और भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज के बहुत से महापुरुषों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज 113वीं जयंती पेरियार ललई सिंह यादव जी की, जो कि है उन्होंने हमारे समाज को एक मार्गदर्शन दिया और समाज के लिए एक सच्ची रामायण, जो कि हमारे समाज के पहले क्रांतिकारी रामास्वामी पेरियार नायकर जी हुए, उनकी किताब का हिंदी में अनुवाद किया और उस किताब इतनी विवादित हुई कि उस पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। उस पर भी उन्होंने 1976 में अपनी विजय हासिल की और ऐसे महानायक की पुण्यतिथि पे हम उन्हें बार बार वंदन, अभिनंदन और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और यहाँ पे मंचासीन हमारे बहुजन समाज के बहुत से प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं और दूर दराज से आए हुए भाई, माताएं, बहनें, सबको नमन करता हूँ। अभी हमारे वक्ता ने ये कहा था, आज की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं इस देश में, कुछ लोग ऐसे देश में आ गए हैं, पाखंडी लोग, जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, और मनुवाद का संविधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार विवेक देबराय जी ने भी 15 अगस्त के मौके पर एक बात ऐसी कह दी, जो कि हमारे बहुजन समाज को ये बड़ा ध्यान से उस पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कह दिया, अब समय आ गया है कि संविधान बदला जाए। तो अगर ये संविधान बदला गया तो आज हम लोग इस तरह से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और स्वतंत्र होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने अधिकारों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य की बात करते हैं। वो बंधुओं नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें अब जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, सत्ता की लड़ाई के बिना कहीं कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसी निकम्मी सरकार को हमें बदलना होगा और एकजुट होकर बदलना होगा। हमें बट के नहीं बदलना होगा। जब हम एकजुट होंगे तभी हम इनको परास्त कर सकते हैं। अगर हम जिस दिन एकजुट हो जाए, हम 90% हैं और ये मात्र 10% हैं इनको, लेकिन ये कमी हमारे लोगों में है कि आज 10% वाला इस देश में शासन कर रहा है और हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है। और आज की स्थिति ये देखिए, इस देश में क्या हो रहा है। मणिपुर में देखिए, आदिवासियों की 3 महिलाएं निर्वस्त्र करा के कई किलोमीटर के क्षेत्र में उन पर परेड कराई जाती है, उनसे अश्लील हरकतें की जाती है, और इससे भी नहीं इन लोगों का मन भरा तो उनके साथ रेप कर दिया जाता है, बलात्कार कर दिया जाता है। और इसके बाद भी हमारा देश का एक प्रधानमंत्री, निकम्मा प्रधानमंत्री, मूर्ख प्रधानमंत्री, वो कुछ जबान भी खोलने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे लोगों को हम लोग बराबर 5 किलो अन्न और 500 रुपया यानी 2000 रुपये 3 महीने में दे देते हैं, 4 महीने में दे देते हैं। तो उनको हम वोट करते हैं ऐसे आदमी को, जिनका कोई घर है ना परिवार है, और जिनका कोई नहीं है तो पीड़ा क्या समझे, बच्चों का दर्द क्या होता है, इज्जत क्या होती है, सम्मान क्या होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को जो संविधान बदलने की बात कहते हैं, इनको सबक सिखाना होगा। और आने वाले वक्त में मैं अपनी ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगा, क्यों वक्ता बहुत बैठे हुए हैं
और प्रबुद्ध वर्ग लोग बैठे हुए हैं। 2024 में ये संकल्प ले लो कि हम मनवादी व्यवस्था के लोगों को दो चीजें कभी नहीं देंगे, मान सम्मान और मतदान और दान ये देना बंद कर दो। ये परजीवी लोग हैं, ये अपने आप मर जाएंगे, अपने आप मर जाएंगे। जिस दिन आपने मतदान और दान और सम्मान देना बंद कर दिया, ये अपने आप मर जाएंगे। हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है, किसी के साथ बंदूक गोली नहीं चलानी है, कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ इन लोगों को ये 2-3 चीजें बंद कर देनी है, बस। उसी दिन ये लोग मर जाएंगे और मर जाएंगे उस वक्त हमारे बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। ये इस देश को बौद्धमय देश बनाना है। बाबा बागेश्वर कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम सबको मिलकर बौद्धमय बनाना है, ताकि सम्राट अशोक के समय में यह देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज हम कंगाल हैं। आज देश में कितना रुपया कर्जा हो गया, और चीन जैसा देश हमें आंखें दिखा रहा है और भीतर घुसे आया। लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात क्या है कि वो जबान भी नहीं खोलते और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले चले जाते हैं। इसी तरह उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए कह दिया कि काला धन आएगा नोटबंदी से और 15 लाख सबके खाते में आएंगे। अब जब लोगों ने पूछा 2 करोड़ साल में रोटी देंगे, जब लोगों ने जवाब सवाल किए तो बड़े बेशरम होके कह देते हैं कि ये तो एक जुमला था, ये तो एक जुमला था। अरे भाई, ये कब तक इन जुमलेबाजों को ढोओगे? कब तक ये संविधान से खिलवाड़ करने वालों को ढोओगे आप? देखिए, इन्होंने एक धर्म विशेष के लोगों को बुला के और नई संसद भवन में सिंबल रख दिया, जिसको राजदंड कहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे? इसको समझना होगा। अगर 2024 में इनको दिल्ली से भगाया नहीं तो आपके सब अधिकार छीन लिए जाएंगे, और वो राजदंड रखा है, विरोध किया तो यही दंड तुम्हारे पीठ पे पड़ेगा और आप चिल्लाओगे और आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अब इससे बड़ा तो कुकृत्य कोई हो ही नहीं सकता है इस हिंदुस्तान में, जहां हमारी माँ बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। एक समय था महाभारत में धृतराष्ट्र के सामने बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए थे, तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। लेकिन अब भाजपा सरकार जो है, मनवादियों की सरकार जो है, आरएसएस के लोग जो है, वो आंख मूंदे बैठे हुए हैं, अंधे हो गए हैं, और देश में इतना अत्याचार हो रहा है। हमारी बहनें जिन्होंने विश्व में नाम रोशन किया, स्वर्ण पदक जीत के लाई, उनके साथ भाजपा के एक सांसद बदतमीजी करता है, उनकी शिकायत होती है, लेकिन भाजपा पूरी टीम उनको बचाने के लिए जुट जाती है। ढंग हो सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने अपने आदेश द्वारा उनके ऊपर एफआईआर करवाई। चिन्मयानंद जैसे लोग जो अपने आप को संत कहते हैं, वो हमारी बेटियों से अपनी वो मालिश करवाते हैं, बताइए, उनके साथ दुराचार करते हैं। ऐसे लोग भाजपा में हैं। ये भाजपा सरकार बलात्कारियों की सरकार है, इसमें कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है। इसलिए मनवादियों को हटाना होगा। ये मनवादी विचारधारा की सरकार है, और ये कहती क्या है? बड़े आराम से कहते सबका साथ सबका विकास। अरे तुम्हारे सर नाक के नीचे कितना किसान 13 महीने किसान बैठा रहा, 700 किसान मर गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने तक नहीं गए, बात करने नहीं दे। और फिर कहते हैं दुर्भाग्य, मुझसे गलती हो गई कि मैं समझ नहीं पाया, और 3 काले कानून फिर वापस लिए। और वापस लेने के बाद भी जो किसान कमेरा है और हमारे जो कामगार लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके इस देश का निर्माण कर रहे हैं और सबको अन्न दे रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ अत्याचार ये लोग कर रहे हैं। इसलिए
मैं भाइयों आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस बार इस निकम्मी सरकार को, मनवादियों की सरकार को हटाएंगे नहीं। अगर हटाएं तो हाथ ऊंचा करके हमें समर्थन करें आप। हाँ, और संकल्प लेके जाइए, आज से इनको ना मतदान और दान देना सब बंद कर देंगे, तभी पाखंडवाद खत्म होगा। इसी के साथ